राजा विक्रम और रहस्यमय आत्मा की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था जिसका नाम था राजपुरा। इस राज्य का शासक राजा विक्रम अपने न्यायप्रियता और वीरता के लिए प्रसिद्ध था। उसका राज्य सुख शांति और समृद्धि से भरा हुआ था। लोग राजा की वफादारी में रहते थे और उसकी वीरता के किस्से दूर दूर तक गूंजते थे। लेकिन एक बात थी जो राजा विक्रम को परेशान करती थी। उसके दिल में हमेशा एक अजीब सा शक रहता था कि उसका राज्य, उसके पास कोई गहरी शक्ति और राज छुपा हुआ है जिसे उसे जानना चाहिए। एक दिन राजा को अपने महल के अंधे कोने में एक पुरानी किताब मिली। किताब पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, वे देवता जो कभी नहीं दिखते लेकिन उनका प्रभाव हर जगह होता है। राजा ने किताब को ध्यान से पढ़ा और पाया कि इसमें एक प्राचीन शाप और रहस्यमय ताकत का जिक्र था जो किसी समय राजपुरा के राजवंश को जकड़ चुका था। राजा विक्रम ने यह सोचते हुए किताब को अपने निजी कक्ष में छुपा लिया कि इस राज का पता लगाना बेहद जरूरी है। दिन बीतते गए और एक रात राजा के सपने में एक वृद्ध औरत आई जिसकी आंखों में गहरी मायूसी थी। उसने कहा, राजा विक्रम, तुम्हारे राज्य में एक भटकती आत्मा है जो तुम्हारे राज्य को हमेशा के लिए नष्ट कर सकती है। अगर तुम इस आत्मा को ढूंढकर उसका सामना नहीं करोगे तो राजपुरा पर एक ऐसी विपत्ति आएगी जो सब कुछ तहस नहस कर देगी। राजा विक्रम जाग पड़ा और उसने समझ लिया कि यह सपना सिर्फ एक सपना नहीं था बल्कि एक चेतावनी थी। वह जानता था कि उसे इस आत्मा के रहस्यमय राज का पता लगाना होगा। अगले दिन राजा ने अपने दरबार में एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई और सभी मंत्रियों, पादरियों और आचार्यों से पूछा कि क्या वे इस आत्मा के बारे में कुछ जानते हैं। लेकिन किसी ने भी इसके बारे में कुछ नहीं बताया। राजा को यह एहसास हुआ कि कुछ छुपा हुआ है और यह रहस्य बेहद गहरा था। राजा विक्रम ने फिर एक पुरानी जादूगरनी को बुलाने का फैसला किया जो अपने जादू के बल से राजाओं के अजीब संभव सवालों का जवाब देती थी। जादूगरनी ने राजा से कहा, तुम्हारे राज्य में एक पुरानी आत्मा है जो तुम्हारे पूर्वजों के द्वारा छोड़ी गई है। यह आत्मा तुम्हें एक दुविधा में डालने वाली है। अगर तुम इस आत्मा से मिलकर उसके इरादों को समझने में विफल रहते हो तो तुम्हारे राज्य को भारी संकट का सामना करना पड़ेगा। राजा विक्रम ने उस जादूगरनी से पूछा, क्या तुम मुझे इस आत्मा का पता लगाने में मदद कर सकती हो? जादूगरनी ने उत्तर दिया, तुम्हें इसके लिए एक खतरनाक यात्रा पर जाना होगा जो तुम्हारी समझ और साहस की परीक्षा लेगी। तुम्हें राजमहल के नीचे एक पुरानी गुफा में जाना होगा जहां यह आत्मा निवास करती है। वहां तुम्हें उस आत्मा का असली रूप देखना होगा और तभी तुम जान पाओगे कि वह तुम्हारे राज्य के लिए खतरा क्यों बनी है। राजा ने तय किया कि वह इस चुनौती को स्वीकार करेगा। उसने अपनी सबसे विश्वसनीय सेनाओं को साथ लिया और गुफा की ओर चल पड़ा। गुफा के भीतर एक अजीब सा सन्नाटा था और हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। जैसे जैसे वे गुफा की गहराई में गए, उन्हें एक अंधेरे कमरे में एक विचित्र सी रोशनी दिखाई दी। वहां एक पुरानी आत्मा खड़ी थी जिसकी आंखों में रहस्य और क्रोध दोनों थे। आत्मा ने राजा विक्रम को देखा और कहा, तुमने मुझे क्यों खोजा है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे पुरखे ने मुझे इस राज्य पर राज्य करने के लिए छोड़ा था? अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा राज्य सदा सुखी रहे तो तुम्हें मेरी शर्तों को स्वीकार करना होगा। राजा विक्रम ने आत्मा से पूछा, तुम्हारी शर्तें क्या हैं? आत्मा ने कहा, तुम्हारे राज्य में एक प्राचीन शाप है जिसे तुम्हारे पुरखे ने अपनी लालच और खून खराबे की वजह से खुद पर लिया था। अगर तुम इस शाप को हटाना चाहते हो तो तुम्हें अपने पुराने शत्रु से समझौता करना होगा। वह शत्रु तुम्हारे ही राज्य में किसी गहरे स्थान पर छिपा हुआ है और तुम्हारी ताकत से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। राजा विक्रम की आंखों में डर था, लेकिन उसने साहस दिखाते हुए कहा, मैं तैयार हूं, मुझे वह शत्रु कहां मिलेगा? आत्मा ने धीरे से कहा, तुम्हारे राज्य के उत्तर पूर्वी हिस्से में एक पुराना महल है। वह महल तुम्हारे शत्रु का गढ़ है। वहां जाओ और जब तुम अपने शत्रु से मिलोगे तो तुम्हारे सामने एक कठिन चुनाव होगा। राजा विक्रम ने तय किया कि वह इस चुनौती को स्वीकार करेगा, चाहे जो भी हो।
वह अपनी सेना के साथ उत्तर पूर्वी महल की ओर चल पड़ा। जब वह वहां पहुंचा तो उसने पाया कि यह महल सच में एक रहस्यमय और खतरनाक जगह थी। राजा विक्रम के लिए यह एक परीक्षा बन गई थी, जहां उसे न सिर्फ अपनी शक्ति का बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता और धैर्य का भी इस्तेमाल करना था।